एक तरफ चीन और पाकिस्तान की मजबूत दोस्ती और दूसरी तरफ अकेला भारत। आखिर क्यों बन गया है ये खतरनाक ट्रायंगल और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? कश्मीर ये ग्लोबल पावर गेम। अगर टकराव बढ़ता है तो क्या भारत को दो मोर्चे पर लड़ना पड़ सकता है? आज हम भारत, पाकिस्तान और चीन के रिश्तों की पूरी सच्चाई जानेंगे। आइए इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब खोजते हैं। भारत ने कश्मीर पर पाकिस्तान और चीन के संयुक्त बयान की निंदा की है और सीपीईसी पर पलटवार किया है। यानी कि जो पाकिस्तान और चीन का संयुक्त बयान आया है कश्मीर पर, उसका भारत ने निंदा की है और यहाँ पर पलटवार सीपीईसी पर किया है। यानी कि अगर हम देखें यहाँ पर क्या न्यूज़ है कि हाल ही में जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, वो चीन गए थे। उनकी मुलाकात वहाँ पर जो चीन के राष्ट्रपति हैं क्यू जिनपिंग से हुई है और दोनों ने एक संयुक्त बयान जारी किया है यहाँ पर कि जो यहाँ पर कश्मीर वाला क्षेत्र है उस पर लेकर। यानी कि बयान में उनके द्वारा कहा गया है कि कश्मीर का जो मुद्दा है को ऐतिहासिक यानी कि एक हम देखें इतिहास से जोड़ा जाना चाहिए। यानी कि यहाँ पर जो कश्मीर है वो जो चीन है इससे काफ़ी बड़ा जो है विवादित रहा है। उसके साथ ही पाकिस्तान के साथ भी काफ़ी लंबे समय से इतिहास से जो है विवादित मुद्दा रहा है। कहा जा रहा है कि जो इसका समाधान है वो संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव हो, उसके साथ ही द्विपक्षीय समझौते, यानी कि ये जो दोनों देश हैं ये दोनों देश यानी कि के साथ मिलकर जो है द्विपक्षीय समझौता होना चाहिए। चीन पाकिस्तान की आर्थिक गलियारा को आगे बढ़ाना की बात करता है। यानी कि जो चीन है पाकिस्तान का जो गलियारा है, जैसे कि अगर हम देखें जो पीओके वाला क्षेत्र है या फिर जो सीपीईसी वाला क्षेत्र है, उसको आगे बढ़ाने की बात यहाँ पर हुई है पाकिस्तान और चीन के जो राष्ट्रपति हैं उनके बीच में। और इसके साथ ही भारत ने इसे अपनी जो संप्रभुता है उसमें दखल बताया। यानी कि भारत के द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये जो यहाँ पर बयान आया है ये भारत की जो संप्रभुता है उस पर एक तरीके से दखल किया जा रहा है। अब भारत ने इस पर क्या जवाब दिया है? भारत के जो विदेश मंत्रालय हैं उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का एक अभिन्न हिस्सा है और आगे भी रहेगा। यानी कि अगर हम देखें तो काफ़ी समय से जब यहाँ पर भारत और पाकिस्तान अलग हुआ था उसके बाद से जो पाकिस्तान के जो लीडर थे या हम कहें जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर था, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय पर जम्मू कश्मीर था क्या, वो हमारे देश का हिस्सा नहीं था, वो एक अलग देखें हम राज्य या फिर कहें देश था। तो उस समय पे जो यहाँ पर जब हमारा भारत आज़ाद हो गया था तो पाकिस्तान के जो लीडर थे उन्होंने यहाँ पर जम्मू कश्मीर पे हमला करने के बारे में सोचा। यानी कि उन्होंने हमला किया तो जो जम्मू कश्मीर के लीडर थे उन्होंने यहाँ पर भारत से कहा था कि वह जो है जो जम्मू कश्मीर है उसको बचाए। तब भारत के लोगों ने कहा था कि वह एक संधि समझौता करे ताकि जिसमें ये जो क्षेत्र है ये भारत के अंदर आएगा। तो उसके बाद से भारत का एक अभिन्न हिस्सा माना जाता है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अब भारत ने यह भी कहा है कि किसी तीसरे देश पर जो है कश्मीर की टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। यानी कि कोई भी तीसरा देश हो, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो चीन हो, कोई भी देश हो, किसी को भी अधिकार नहीं है कि वो यहाँ पर जम्मू कश्मीर या जो लद्दाख वाला क्षेत्र है वहाँ पर टिप्पणी कर सकें। सीपीईसी भारत की जो संप्रभुता है उसका उल्लंघन करता है क्योंकि यह पाकिस्तान और अधिकृत यानी कि जो पीओके वाला क्षेत्र है वहाँ से गुजरता है ये जो क्षेत्र है। अब इसके साथ ही पाकिस्तान और जो चीन है उनकी सीमा पर जो सहयोग की बात यहाँ पर नहीं कर सकते हैं क्योंकि दोनों की जो सीमा है यानी कि जो सीधी सीमा है वो नहीं मिलती है। यानी कि हम देखें जो पाकिस्तान है और यहाँ पर जो चीन है, दोनों देशों की जो सीमा है वो नहीं मिलती है, इसीलिए वो किसी भी सीमा पर जो जल सहयोग है उसकी बात यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। उसके साथ अगर हम देखें तो जो सीपीईसी है वो क्या होती है और भारत इसका क्यों विरोध करता है? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये यहाँ पर जो चाइना और पाकिस्तान है इनका एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसका भारत जो है हमेशा से विरोध करता है। यह चीन की बेल्ट और एक जो है रोड इनिशिएटिव है, यानी कि एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि यहाँ पर पाकिस्तान और चीन के बीच में पड़ता है। इसमें क्या है कि सड़क और रेल, बंदरगाह, उसके साथ ही ऊर्जा परियोजनाएं और ग्वादर पोर्ट के विकसित किए गए हैं। समस्या यह है कि इसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान अधिकृत यानी कि जो पीओके वाला क्षेत्र है वहाँ से गुजरता है, जिसे भारत अपना जो है क्षेत्र मानता है। इसीलिए यह जो है यानी कि भारत जो है वह कहता है कि एक तरीके से ये अवैध है और हमारे जो भारत की संप्रभुता है उसका उल्लंघन है। अब चीन और पाकिस्तान का समर्थन यानी कि जो चीन है वो पाकिस्तान का समर्थन क्यों करता है? सबसे पहला पॉइंट देखें तो जो है भारत की संतुलित करना, यानी कि भारत को संतुलित करना ये सबसे बड़ा कारण आता है। यानी कि जो है चीन एशिया में भारत को एक प्रतिस्पर्धी शक्ति मानता है।
यानी कि अगर हम देखें कि भारत जो है वो यहाँ पर चीन को टक्कर दे सकता है, ये यहाँ पर चीन समझता है, इसीलिए वह जो है पाकिस्तान के ज़रिए जो है भारत पर हमला करता रहता है, या फिर जो है यानी कि जो पाकिस्तान है उसका करीबी देश है, इसलिए उसको सहयोगी बनाकर भारत को एक तरीके से जो है हमला करने की तैयारी यहाँ पर हो रही है। उसके साथ ही चीन जो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट वाले क्षेत्र हैं उनको अपना क्षेत्र बताता है, जो कि यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है। इसलिए जो है भारत और चीन के बीच में भी विवाद बने रहते हैं। उसके साथ हिंद महासागर तक पहुँच, यानी कि जो ग्वादर बंदरगाह है उसके तहत चीन ने जो है अरब सागर तक पहुँच अपनी बना ली है, जिसके तहत यहाँ पर एक तरीके से अगर हम देखें तो ये जो चीन है इसने यहाँ पर पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह बनाया है, जिसके तहत ये माना जा रहा है कि यहाँ पर चीन जो है भारत को एक तरीके से जो है घेरने की कोशिश कर रहा है। अब BRI परियोजना क्या है? CPEC चीन की वैश्विक व्यापार रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सैन्य और सुरक्षा सहयोग, यानी कि चीन और पाकिस्तान की जो रक्षा मिसाइल्स हैं उसके साथ ही यहाँ पर तकनीक है, वे लंबे समय से सहयोग यहाँ पर दे रही हैं यहाँ पर पाकिस्तान को। अब इस पर पाकिस्तान का क्या नज़रिया है? पाकिस्तान को जो है जो कश्मीर वाला क्षेत्र है उसको एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बताता है, संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों का हवाला देता है, चाहता है कि चीन जैसे जो बड़े देश हैं वो उनका समर्थन करें और भारत पर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगाए जाएं। यानी कि जो यहाँ पर पाकिस्तान है वो यहाँ पर भारत पर मानवाधिकार के उल्लंघन का आरोप लगाता है। पाकिस्तान के लिए जो चीन है वो उसका समर्थन करता है, एक कूटनीतिक ताकत बनकर यहाँ पर उभरा हुआ है, यानी कि एक तरीके से जो है उसकी ताकत जो है वो बढ़ाता है पाकिस्तान की चीन। अब इस पर भारत का क्या नज़रिया है? भारत का एक स्पष्ट रुख है, यानी कि जो कश्मीर है, कश्मीर एक आंतरिक मामला है, यानी कि भारत कहता है कि जो जम्मू कश्मीर है वह उसका एक आंतरिक विषय है। आर्टिकल 370 हटने के बाद 2019 में जो है आर्टिकल 370 हटाने के बाद जो भारत है, भारत ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को पूर्ण रूप से भारतीय संघ का हिस्सा बताया था। यानी कि जब 2019 में आर्टिकल 370 हटा था तो उसके बाद से जो कश्मीर वाला क्षेत्र और लद्दाख वाला क्षेत्र वो पूर्ण रूप से भारतीय संघ का हिस्सा माने जाने लगा था। अब POK का यहाँ पर क्या दावा किया जा रहा है? भारत मानता है कि पाकिस्तान इसे अवैध कब्जा किया हुआ है, यानी कि जो POK वाला क्षेत्र है इस तरीके से यहाँ पर अगर हम देखें तो जो भारत है, भारत का कहना है कि जो POK वाला क्षेत्र है ये पाकिस्तान जो है अवैध रूप से कब्जा किए हुए है। उसके साथ ही यहाँ से आतंकवाद भी देखने को मिलता है। भारत बार बार पाकिस्तान पर सीमा पर आतंकवाद के आरोप लगाता है, यानी कि पाकिस्तान के द्वारा बार बार यहाँ पर भारत पर जो है हमले होते हैं, आतंकवाद देखने को मिलता है सीमा पर दोनों देशों की। उसके साथ ही अगर हम देखें तो SCO का क्या संबंध है इससे? यह विवाद ऐसे समय आया है जब संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी जो है भारत और जो पाकिस्तान है उनके बीच में मतभेद दिखे थे, यानी कि मतभेद देखने को मिले थे। उसके बाद ये जो बयान है वो यहाँ पर आया है। कुछ बैठकों में भारत ने संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है। भारत का आरोप है कि बयान पाकिस्तान के पक्ष में हुआ है, यानी कि जो यहाँ पर बयान हुआ है तो यहाँ पर भारत के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि जो भी ये बयान हुआ है ये पाकिस्तान के पक्ष में हुआ है। अब भारत चाहता है कि आतंकवाद और जो पहलगाम हमले जैसे यहाँ पर हुए हैं तो इनका उल्लेख यहाँ पर हो, यानी कि जो SCO कॉरपोरेशन का संबंध है, यानी कि जो यहाँ पर मतभेद देखने को मिल रहे हैं उसमें जो हस्ताक्षर हुए हैं उसमें क्या है कि इनका जो यहाँ पर आतंकवाद है और जो पहलगाम हमला है उसका उपयोग, यानी कि उसका उल्लेख किया जाए। अब इसके साथ ही हम देखें तो जल सहयोग वाला मुद्दा क्यों यहाँ पर महत्वपूर्ण है? क्योंकि अगर हम देखें संयुक्त बयान में जो ट्रांस बाउंड्री वाटर कॉरपोरेशन है का उल्लेख जो है भारत ने खास तौर पर यहाँ पर एक तरीके से हम किया है, और भारत का कहना है कि चीन और पाकिस्तान को सीधी सीमा और भारत द्वारा दावा किए गए क्षेत्र से होकर बनती है। इसीलिए ऐसा जो है सहयोग भारत की संप्रभुता को चुनौती देता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह जो है सिंधु नदी प्रणाली और उसके साथ ही हिमालय जल क्षेत्रों स्त्रोतों को लेकर जो है भविष्य की रणनीतिक अगर हम देखें तो राजनीति को संकेत देता है ये। अब इस विवाद पर जो है एक बड़ा भू राजनीतिक मतलब क्या है इसका? भारत और पाकिस्तान की जो धुरी है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, यानी कि जो चीन और पाकिस्तान की धुरी है यानी कि इनके जो संबंध है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। यह दिखाता है कि चीन अभी भी पाकिस्तान का खुलकर समर्थन करता है और उसका सहयोग करता है। भारत और चीन के रिश्ते अगर हम देखें तो एक तरीके से अविश्वासपूर्ण है। हाल के वर्षों में गलवान संघर्ष, LAC तनाव, सीमा विवाद के कारणों से दोनों देशों में भरोसा काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है। और उसके साथ ही अगर हम थर्ड पॉइंट देखें तो भारत की जो मल्टी एलिग्जमेंट नीति है, यानी कि भारत अमेरिका के साथ जो क्वाड है उसमें है और रूस के साथ जो SCO है
उसमें सक्रिय है, उसके साथ ही इसे संतुलन बनाकर चलना होता है, यानी कि भारत को यहाँ पर सभी देशों के साथ संतुलन बना के चलना होता है। अब दक्षिण एशिया में शक्ति संघर्ष, यानी कि यह केवल कश्मीर का मुद्दा नहीं बल्कि व्यापार मार्ग, सैन्य प्रभाव, समुद्री पहुंच, उसके साथ ही ऊर्जा सुरक्षा का भी खेल यहाँ पर है। अब भारत और पाकिस्तान और उसके साथ ही चीन के संबंध क्या हैं, यानी कि भारत और पाकिस्तान के संबंध देखें, जो कश्मीर विवाद, उसके साथ ही यहाँ पर 3 युद्ध भी हुए हैं और आतंकवाद का मुद्दा भी यहाँ पर देखने को मिलता है। यानी कि अगर हम वर्तमान में देखें भारत और पाकिस्तान के तनाव जो है वो अगर हम देखें यानी कि जो संबंध है वो काफ़ी ज़्यादा तनावपूर्ण है। उसके साथ भारत और चीन के संबंध अगर हम देखें तो यहाँ पर जो भारत और चीन के संबंध है, LOC विवाद, ऑक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश को लेकर विवाद जो है यहाँ पर छिड़ा रहता है। और उसके साथ ही अगर हम देखें तो 1962 का जो युद्ध है, गलवान क्लैश, इनके कारण जो है अभी भी इनके बीच में यानी कि भारत और चीन के बीच में तनाव बना हुआ है और प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है। उसके साथ अगर हम देखें भारत और चीन के जो यानी कि जो पाकिस्तान और चीन के संबंध हैं वो कैसे हैं, इन दोनों के देश में जो है अगर हम देखें तो मजबूत दोस्ती देखने को मिलती है। यानी कि जो CPEC, उसके साथ ही सैन्य और आर्थिक सहयोग भारत को संतुलित करने के लिए यहाँ पर रणनीति बनाई जाती है दोनों देशों के बीच में। अब यहाँ पर भारत के सामने चुनौती क्या है, जो चीन है और उसके साथ ही पाकिस्तान, उसके संयुक्त दबाव, POK में चीन की बढ़ती मौजूदगी, उसके साथ ही सीमा और सुरक्षा तनाव और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जो पाकिस्तान की सक्रियता है वो भी यहाँ पर देखने को मिलती है। उसके साथ अब हम देखें इसके लिए भारत पर यानी कि भारत के लिए क्या अवसर हो सकते हैं। वैश्विक मंचों पर अपनी जो स्थिति है उसको मजबूत करना, रणनीतिक साझेदार बढ़ाना, उसके साथ ही घरेलू इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके साथ ही सीमा सुरक्षा को मजबूत करना, कूटनीतिक जवाब और जो वैश्विक समर्थन है वो हासिल करना, ये भारत के लिए अवसर हो सकते हैं। निष्कर्ष, यह विवाद सिर्फ एक बयान नहीं का जवाब नहीं बल्कि यह दक्षिण एशिया की बड़ी भू राजनीतिक जो प्रतिस्पर्धा है उसका हिस्सा है। चीन पाकिस्तान के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत कर रहा है और अपनी जो संप्रभुता है और क्षेत्रीय दावे हैं उनको सख्त रुख दिखा रहा है। उसके साथ ही कश्मीर अभी भी भारत, चीन और जो पाकिस्तान है उनके संबंधों का सबसे जो संवेदनशील मुद्दा है वो बना हुआ है। आने वाले समय में SCO, ब्रिक्स, क्वाड और उसके साथ ही सीमा जो राजनीतिक हैं इन तीनों देशों के बीच में जो रिश्ता है वो प्रभावित कर सकते हैं। यानी कि ये जो संगठन है ये क्या है कि यहाँ पर तीनों देशों के बीच में जो उनके रिश्ते हैं उनको प्रभावित कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या आने वाले समय में भारत पाकिस्तान, भारत और चीन के जो यहाँ पर रिश्ते हैं वो सुधर सकते हैं या नहीं? आपकी जो भी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।